तो मैं यहाँ आश्वासन देने के लिए आता हूँ। कभी झूठा आश्वासन गुरु सत्ता किसी को भी नहीं देती, लेकिन ये आश्वासन सभी के लिए नहीं होते, उन्हीं के लिए होते हैं जो भले की किसी को बोल के नहीं, लेकिन अपने हृदय में अपनी आत्मा को क्या कहते हैं कि हम भी गुरुदेव आपके प्रति सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब हम तो सच्चे ना रहने का संकल्प लें कि बिहारी बीमारी आएगी तुम्हारे से हट जाएंगे पिता, कोई और अच्छा गुरु मिल गया आपसे हट जाएंगे पिता। तो गुरु के आशीर्वाद से कैसे आशा कर सकते हो आप? ये तो उन्हीं को आशा करनी चाहिए जो गुरु से सबसे बड़ी आशा रखते हैं। और उन्हीं को ये अधिकार है कि गुरु सबसे बड़े होते हैं। अब तो वो भी कहते हैं जिन्हें आशा तो अपने इष्ट से होती है, आशा तो अपने कर्मकांड से होती है, आशा तो अपने माने हुए जो उसके उपाय हैं उनसे होती है। लेकिन जिसके पास एक ही उपाय है कि आपके बिना हमारी तो कोई गति नहीं है, उसके लिए गुरुदेव के आशीर्वाद काम करते हैं। और जो इस आशीर्वाद के काबिल भी नहीं वो ज्यादा बोलते हैं। हम भी गुरु की शरण हैं। गुरु की शरण मिलने पे तुम्हारे घर में आखानंदी क्यों? समझते होंगे ना आखानंदी का तो मतलब तुम हारी क्यों? हार यदि तुम्हारे घर में चल रही है या तुम्हारे मन में चल रही है तो गुरुदेव की शक्ति को जिताने वाले तुम्हारे विचार हैं कहाँ? तुम्हारे विचार तो स्वयं के भी हारने वाले हैं, गुरु को भी हराने वाले हैं। गुरु की वाणी पे न चलना गुरु को हराने वाली बात है। हारते तो नहीं है गुरुदेव, लेकिन हराने वाली बात है। आपने क्या कर लिया हमारा? हमने कौन सा आपकी वाणी मान ली? नहीं समझे क्या? अरे भाई मैंने तो तुम्हारा सब कुछ कर दिया, तुम्हें अपना बना लिया, और क्या कर सकता हूं? जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब अपने ही मेरी वाणी को नहीं मानेंगे तो क्या अपने हुए भाई? अपने पिता को कोई कह देता है ये बात मेरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, अब के वर्ष तो मैं आपकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकता, कहता है क्या कोई? तो तू गुरु का कहां बना है? आना ही समझे क्या? गुरु ने तो तुम्हें अपना बनाया, तभी तो तुम गुरु चरणों में आते हो, गुरु जी के नाम का दिया जलाते हो। नहीं समझे क्या? अरे 5 दिन में 10 दिन में आप भी जगाते होंगे, इसलिए जगाते हैं, कहीं ना कहीं तो अपनापन है। और जिनमें अपनापन नहीं उनके लिए कौन दिए जगाता है? तो ये बताता है कि कहीं तो तुम्हारे में प्रेम है, लेकिन कहीं से आया हुआ है ये, जिसने तुम्हारे अंदर छोड़ा हुआ है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। इसका श्रेय कभी नहीं लेना चाहिए।
हम ले लेते हैं और यहीं मार खाते हैं कि गुरुदेव आपसे प्यार तो करते ही हैं, दिया तो जलाते ही हैं। अरे ये दिया तो गुरुजी ने हृदय में जगाया, तभी बाहर का दिया जगाते हो आप। और तुम्हारा दिया हमेशा जलता रहे। घर में तो जग रहा है, संसार में भी जगे, संसार से हानि ना हो, नुकसान ना हो। अब आप समझेंगे नुकसान हानि तो एक ही होता है, जबकि फर्क होता है दोनों बातों में। हानि यदि आ भी गई तो पूरी कर देते हैं गुरुदेव, लेकिन जब नुकसान होता है तब बड़ी मुश्किल बात होती है। और वो नुकसान क्या होता है? अपने हृदय को ऐसा बनाना कि वो गुरु वाणी मानना छोड़ दे। और वो गुरु वाणी तभी मानना छोड़ता है जब गुरु में, गुरु के विचारों में, गुरु की सोच में, गुरु के पहरावे में, गुरु के बैठने में, गुरु के हंसने में, गुरु के बोलने में नुक्ताचीनी करता है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी भी। देखो ओंकार शक्ति आ रही होगी गुरुदेव में, चलो मान लेते हैं। बच्चों की तरह हंसते रहते हैं गुरुदेव। अरे संत बच्चों की तरह नहीं हंसेंगे तो फिर कौन हंसेगा? संत तो बच्चों की तरह हमेशा हंसते हैं। तुम भी हंसो। यदि संतों के बच्चे बनने का संकल्प तुमने ले लिया है, संत स्वयं हंसते हैं और अपने बच्चों को भी हंसा के रखते हैं। आज तो जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा सेवादार हूँ, उसके चेहरे पे बड़ी बड़ी चिंताएं की रेखाएं देखने को मिलती हैं। किस लिए? कि इन्होंने गुरु प्यार को बड़ा समझा ही कहाँ है। जो गुरु प्यार को बड़ा समझते हैं, सेवादार तो उन्हीं का नाम होता है ना, नहीं समझे क्या? तुम यहाँ दिन रात सेवा करो, अच्छी बात है, चलो जीवन रक्षा होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। गुरु दरबार में सेवा करने से जीवन रक्षा तो होती है, लेकिन यदि उत्थान नहीं आ रहा ना तुम्हारे जीवन में, गुरु प्यार को बड़ा नहीं समझ रहे तुम। क्यों? कि गुरुजी बड़े होते ना, ऐसा मंत्र मारते 2 दिन में आश्रम खड़ा हो जाता। आश्रम तो गुरुदेव का हृदय होता है। दो दिन के लिए क्यों, युगों युगों के लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का।
ये मिस्त्रियों का भी बनाया हुआ नहीं है, देवताओं का भी बनाया हुआ नहीं है। स्वयं उनका बनाया हुआ होता है जो सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। गुरु आश्रम का निर्माण गुरु हृदय में कोई देवी देवता थोड़ा ना करते हैं। और यदि करते तो जो देवी देवताओं के भक्त हैं वो भी सतगुरु बन जाते। और सतगुरु तो देवी देवताओं के तरनों में आते जाते बुरी मौत से मारे जा रहे हैं। पता ही है तुमने, अमुक सतगुरु अमुक देवता के तरनों में गया और मारा गया। क्योंकि देवताओं पे भी कष्ट आ जाता है गलती होने पर, और गलती तो हो ही जाती है। गलती तो ये भी है कि हम किसी देवता को प्यार करते हैं। अरे देवता चाहता है किसी से तभी प्यार कराता है। कई बार कहते हैं हमारी क्या गलती है। अहंकार तो सबसे बड़ी गलती होती है, इससे तो बड़ी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, देवता कितनी भी बड़ी ऊंची कोटि पे पहुंच जाएं, लेकिन देवता होने का अहंकार तो देवता को भी होता है। अगर ये अहंकार देवता में ना होता तो देवताओं को भी गुरु पद में मिल जाया करती। आज तक संसार में कहीं देखा किसी के अंदर गुरु ज्योत है और उस ज्योत को देवी देवता संभाल रहा है? गुरु ज्योत को तो गुरु ज्योति संभालती है, देवी देवता नहीं संभालते। क्योंकि उनमें अहंकार होता है और गुरु ज्योति निरहंकारी होती है। तो गुरु ज्योत तो अपनी ज्योत को स्वयं संभालती है। इसीलिए गुरु ज्योत अपने भक्तों को कहती है तुम मंदिरों में जाओ ना जाओ, मुझे मंदिर समझते रहना, सारी पृथ्वी पे तुम्हारी रक्षा करूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। क्या बोला? तुम मंदिर में जाना या नहीं जाना, सारी पृथ्वी पे तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि गुरु ज्योति तो सभी लोगों की स्वामी होती है। और जब परमात्मा कृपा करता है तो पृथ्वी पे सबसे बड़ा कर्म कराता है। गुरुवाणी ये कहती है अपने गुरु याद में जीना, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं होता। आजकल कोई भगवे कपड़े पहन करके माला जाप को बड़ा मानता है। कोई पूजन को बड़ा मानता है। ये तो देवों को प्रसन्न करने की पद्धतियां हैं। गुरु का बनना न माला से होता न पूजा से होता। गुरु प्यार की माला में गुरु का हार बन के गुथ जाओ।
और इसके लिए करना क्या होता है? गुरु के चरणों में अपने आप को चढ़ाना पड़ता है। क्या कह के कि पिता, सारी भेंटें छोटी हैं, यही भेंट सबसे बड़ी है कि मैं आपका हूं, आपका रहूंगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी की। और ये भेंट कोई दे देता है तो गुरुदेव भी उसे अपना लेते हैं, और गुरुदेव के अपनाए गए बच्चे पे कोई देवी देवता कभी रुष्ट नहीं होता, अभी तो प्रसन्न रहते हैं नहीं, बीच बीच में बोल जाया करो। कैसे पता लगता है तुम्हें? हाँ जी तो बोल दिया ना, पता कैसे लगेगा कि प्रसन्न है? आपको कोई ब्रह्मांड में कहेगा ना अमुक देवी देवता तुम्हारे पे नाराज है, आप मानेंगे नहीं, आप तो मान लेते हो। और ये मान लेना बताता है कि तुम्हारे पे तो तुम्हारा साया भी प्रसन्न नहीं है, गुरु तो कहाँ प्रसन्न है। मानना नहीं चाहिए कि जब गुरुदेव का प्यार हमें मिल रहा है और हम इस प्यार को सबसे बड़ा मानते हैं, तो क्यों कोई देवी